हाय शुभम। Yes, hello sir, good afternoon. वेरी गुड आफ्टरनून शुभम। वेरी गुड टू मीट यू शुभम। तो शुभम, पर्पस यार इस मीटिंग का है जस्ट कि आपकी जर्नी को हम थोड़ा सा समझ पाएं, जो कि दूसरे बच्चों को भी अपने उसमें करियर में कोडिंग योगी से कोडिंग सीखने के बाद हेल्प कर सके, है ना। तो उसी लिए हम ये सब जानना चाहते हैं। तो शुभम, थोड़ा सा बताओगे ज़रा अपनी बैकग्राउंड, आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, स्कूलिंग कहाँ से है, और अभी आप क्या कॉलेजिंग आपने कहाँ से करी है और कब आपने कोडिंग शुरू करी। सो स्टार्ट स्कूलिंग से करते हैं। तो जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन अगर फिफ्थ तक बात करूँ तो वो दिल्ली तक थी। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए थे अपने यहाँ पे रानीखेत में। वहाँ पे मेरा घर है, होम टाउन है। ठीक तो है। वहाँ से मैंने फिर एक गवर्नमेंट स्कूल में, जो जीआईसी होते हैं नॉर्मली हर गांव में, हम्म। तो वहाँ से मैंने अपना 12th कंप्लीट करा। ठीक है। देन उसके बाद फिर घर वालों के कहने पे मैंने अपना डिप्लोमा परस्यू करा इन सिविल इंजीनियरिंग। हम्म। वो मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल से करा। अच्छा, नैनीताल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ठीक है। आपने कोडिंग किस समय पर शुभम शुरू करी थी। कोडिंग से मेरा फर्स्ट टच 12th के एग्जाम के बाद हुआ। अच्छा जी। क्योंकि 12th एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम के बाद हमें थोड़ा गैप मिलता है। उस टाइम जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक हम बैठे रहते हैं, या कोई अगर हमें आगे प्रिपरेशन करनी है तो हम उसकी प्रिपेयर वो करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो ठीक है। उस टाइम मेरे पास काफी ज्यादा मतलब खाली टाइम था। हम्म। और तो वही सोचा था कि क्या करूं क्या ना करूं। तो फिर मैंने सोचा कि घर में एक लैपटॉप है ही, क्योंकि तो फिर बाद में जब सोचा कि ये लैपटॉप है ही तो उसका कुछ यूज करते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। हम्म। अब जब कहते हैं कि लैपटॉप आपको टेक्निकल डिवाइस सीखना है तो कोडिंग सीखनी चाहिए, बस ये मतलब ज्यादातर जब हम सुनते हैं तो यही सुनते हैं। तो हम्म। फिर वहां से मैंने जब देखा मतलब कि कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो वहां से मेरा फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट हुआ। ओके। और क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो उसमें आता है कि HTML CSS सबसे इजी होती है, JS ये बिल्कुल। सबसे इजी मानते हैं। तो हम्म। इसलिए मैंने वहां से स्टार्ट करा, इसको समझते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे लेते रहेंगे। तो वहां से ठीक है। फिर मेरा वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट हो गई जर्नी। गॉट इट, गॉट इट। तो उसी टाइम साथ साथ जीपी की तैयारी करते हुए मैं साथ में इस कोडिंग के लाइन पे भी देख रहा था। उस टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स थे, तो मैं उसके थ्रू देख रहा था, सीख रहा था। तो वहाँ पे उस टाइम फिर ऐसा हुआ। फिर जब पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया उसके हम्म। बाद ये जर्नी स्टॉप हो गई थी। ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर में बीता और मेरा एक फ्रेंड था। तो उसी टाइम कोडिंग का फर्स्ट बैच शायद स्टार्ट हुआ था। तो वो हम्म। हमारे कॉलेज में भी आए थे, एग्ज़ाम लिया था एक। तो वहाँ से एक मेरा फ्रेंड था, और हम्म। तो वो कोडिंग में ज्वाइन हो गया। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मैं एब्सेंट था, वरना शायद मैं भी उस टाइम फर्स्ट बैच में होता। पर कोई बात नहीं, सेकंड बैच ही सही। ओके। ओके। तो फिर जब बाद में पता चला कि उसने ज्वाइन करा, फिर उसकी जर्नी को सुन रहे थे उससे। फिर बाद में अब मैं सोचा कि मैंने इतना टच करा है पहले, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता है, क्योंकि मैंने पहले सीखा है, तो थोड़ा अपने इन स्किल्स को तो पॉलिश करते हैं, हम्म। इसको और अच्छा करते हैं। तो फिर जाके जब कोडिंग का सेकंड बैच आया मैंने उसमें एनरोल करा, क्योंकि उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो गए थे। तो मैंने हम्म। एनरोल करा। फिर एक दिन मैं मतलब घर को जा रहा था कॉलेज से, तो मुझे कॉल आया कि आपका एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम की डेट आएगी, तो आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके थ्रू फिर आप आगे एनरोल होंगे। मतलब क्वालिफिकेशन के लिए एग्ज़ाम था। तो हम्म। फिर उसके बाद अपनी मतलब एग्ज़ाम दिया, कोडिंग बैच में एंटर करा, फिर कोडिंग की जर्नी को स्टार्ट करा। गॉट इट। तो ये आप ईयर टू 2022 की बात कर रहे हैं शायद। हाँ, सेकेंड, मैं उस टाइम सेकेंड ईयर पे था, तो 2022। हाँ। 2022 सेकेंड ईयर में जब आप थे तो आपने स्टार्ट करा, और तब आपने ये लाइव क्लासेस वाला जो कोर्स फॉर्मेट था उसी के जरिए इसको करा, करेक्ट। हाँ करेक्ट। हम्म। गॉट इट, गॉट इट। तो यहाँ पर भी आपने फिर एच टी एम एल सी एस एस से सीखना शुरू करा इस कोर्स में। तो जो आपने पहले सीखा हुआ था और जब आप यहाँ से रिवाइज कर रहे थे, तो डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस और वाज दैट जस्ट अ रिफ्रेशर। वो एक रिफ्रेशर की तरह काम कर रहा था, क्योंकि एक तो जो मैंने सीखा वो HTML के टैग्स हो गए, CSS सेलेक्टर्स हो गए, इन सब के बारे में सीखा। जब कोडिंग का बैच स्टार्ट हुआ तो फिर वहां से एक रिफ्रेशर की तरह मैं काम करा, कि दोबारा वो जो मैं भूल चुका था कि ये कुछ कुछ टैग्स थे जो मेरे दिमाग से निकल गए थे कि ये भी टैग्स होते हैं, तो फिर वहां से फिर मुझे दोबारा पता चला। गॉट इट, गॉट इट, अंडरस्टूड।
चलिए, नाइस टू नो यार। एंड इसी के साथ लाइक आपके और बैच में और भी फ्रेंड्स थे जो इस कोर्स को कर रहे थे, जब आपने जिस सेकंड बैच में इसको ज्वाइन किया था? हाँ, मेरे कुछ क्लास बैचमेट्स थे जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट करा था। नाइस नाइस नाइस। तो टीम के साथ काम लाइक जब आपके बैचमेट्स थे उनके साथ पढ़ने में और अकेले पढ़ने में लाइक वाज दैट रियली हेल्पफुल, या फिर अगर नहीं भी होते तो भी आप कर पा रहे होते, और डिड दैट प्ले एनी रोल? अ, क्योंकि एक होता है ना कि अगर हम किसी ग्रुप को ज्वाइन करें तो एक कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, हम कहीं पे भी फंसे तो हम किसी से भी पूछ सकते हैं। तो हम्म। उस टाइम पे जो हमारा डाउट क्लासेस होती थी वो एक अच्छा जरिया था कि अपने डाउट क्लियर करने का, कि हमारे कोड में कोई भी एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो वहाँ पे हम्म। मैं ही नहीं होता था, बाकी और भी लोग होते थे जिनके कोड में एरर आ रहे हैं, हम सब जाते थे, मतलब हमारी मीटिंग होती थी, एक एक करके सबको, मतलब सबके एरर रिजॉल्व होते थे कि क्या उसमें दिक्कत आ रही है, कैसे रिजॉल्व होगा। और कभी कभार जब ऐसे क्लासेस नहीं होती थी तो, क्योंकि उस टाइम तक हमारा ऐसा हो गया था कि हम जो जितने भी हमारे कोडिंग की ज्वाइन थे तो हमारा ग्रुप था, डिस्कॉर्ड में भी था। तो हम हम्म। डिस्कॉर्ड में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते थे कि ये, कि वहाँ पे होता ना कि कुछ बच्चे होते थे जो हमेशा होते ना टॉप ऑफ द क्लास टाइप। बिल्कुल। हाँ, तो उनसे हेल्प ले लेते थे कि ये हमारी दिक्कत आ रही है और इसको कैसे रिजॉल्व करें, तो वहाँ पर एक सपोर्ट मिल जाता था कम्युनिटी का कि सब सेम चीज कर रहे हैं, सब हमारे साथ है, तो उनसे एक होता है एडवाइस लेना। तो वो मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट था वो। गॉट इट। नाइस यार, चलो गुड टू नो। एंड देन 2022 में आपका जब ये बैच खत्म हुआ होगा, करीब करीब एंड ऑफ 2022 या अर्ली 2023 में, उसके बाद ये जो 1.5 से 2 साल का जो बीच में पीरियड रहा, इसमें व्हाट डिड यू डू? के बाद फिर क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब मेरा अर्ली मतलब मार्च तक कंप्लीट हुआ था, तो मार्च 2023 तक ऐसे कंप्लीट हो गया था, और वो ड्यूरिंग टाइम प्लेसमेंट्स भी दे रहा था। हम्म। तो एक में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट ड्यू टू मैं कॉलेज में था और घर वाले कह रहे कि पहले कॉलेज कंप्लीट करे उसके बाद आगे देख लेना, तो वो मैंने अपॉर्चुनिटी छोड़ी, वो मैं मानता हूँ। अच्छा, तो आपको 23 में ही आफ्टर दैट कोर्स एक प्लेसमेंट मिल गई थी? हम्म। ओके, ग्रेट। सो फिर उसके बाद मतलब ऐसे कि अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे मैं मतलब काम करने के करता हूँ कि अगर जो मेरे पुराने असाइनमेंट्स हैं जो मैंने अपने कोडिंग के टाइम पे बनाए हैं उनको मैं कैसे बेटर कर सकूँ। अच्छा चलो, एक चीज़ और यार, आप मेरे को बताओ, जब आपने जैसे आपने बताया आपको 12वीं के बाद फ्लेवर ऑफ कोडिंग मिल गया, फिर आप कॉलेज में आए तो आपको पता चला कि अच्छा एक प्रोग्राम चलता है जिसमें फर्स्ट ईयर में आप फॉर सम रीज़न नहीं एंटर कर पाए थे। तो उस टाइम पर ऑब्वियसली बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल भी होते हैं, बहुत अलग अलग कॉस्ट के, थोड़े सस्ते थोड़े महंगे। आपने उनमें से किसी को नहीं ज्वाइन करा और आपने फिर भी इसी कोर्स को आगे जाकर ज्वाइन करा, तो डू यू फाइंड कि अगर किसी दूसरे कोर्स को करा होता, एंड दिस बीइंग अ फ्री कोर्स कुड बी, कि ये थोड़ा सा वो था, और देन मे बी अगर आप थोड़ा सा ढूंढते तो शायद कोई और ज़्यादा बेहतर अच्छा कोर्स मिल जाता? इसको मैं मतलब कहूँगा कि कोड योगी जो मुझे सपोर्ट मिला वो ज़्यादा अच्छा था। और अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई पेड कोर्स मिलता तो शायद, एक होता है ना कि प्रशांत से ज़्यादा कनेक्ट करते थे, अलग अलग एनालॉजी देते थे, मतलब एक ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होती थी। तो इसलिए लगता है कि अगर कोई पेड कोर्स में करता तो वहाँ पे भी होता, बट सेम नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही। बट एक कि जैसे घर पे होता है कि हम अभी पॉली कर रहे हैं और कोई दूसरे पेड कोर्स ले रहे हैं तो घर वाले, मतलब एक होता है ना कि घर वाले बोलते हैं कि क्यों लिया, अभी ये पॉली कर रहा है। हम्म। तो एक फ्री मिल गया। एक ये इसका अच्छी बात है कि पहले से ही फ्री कोर्स था, ये हमें मिला, तो इसलिए घर वाले भी इसमें कुछ नहीं कह सकते थे कि फ्री मिल गया ओके कर लो। तो फिर वो ज्यादा अच्छा था। हम्म। नहीं तो कभी आपको नहीं है इस तरीके का, क्योंकि सबसे हार्ड चीज़ जो एक होती है फ्री चीज़ के साथ, कि उसे छोड़ देना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि आप हाँ। दिया ही नहीं है किसी चीज़ में, अपना लॉक इन ही नहीं है आपका किसी तरीके से। तो उसमें व्हाट हेल्प्ड यू कंटिन्यू, क्योंकि आई एम श्योर जब शुरू हुआ होगा तो बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे एंड देन स्लोली वो नंबर कम होता जाता है, तो बट आपने कंटिन्यू किया और किसी ने कंटिन्यू नहीं किया, तो व्हाट हेल्प्ड यू कंटिन्यू दिस एंड नॉट लीव इट इन बिटवीन? शायद उसे इंटरेस्ट ही कहेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट बना रहता था हमेशा। क्योंकि एक तो हल्का फुल्का पहले से सीख लिया, तो जब रिफ्रेशर आया तो हाँ, ये मुझे वो आप ऐसा होता था ना कि हाँ मुझे ये आता है, मुझे ये आता है।
चलो कोई बात नहीं, थोड़ा अभी रुक जाते हैं, बाद में जब कोर्स एडवांस होगा तो उसके बाद नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, फिर सीखने को मिलेगा। तो वो एक हम्म। हमेशा इंटरेस्ट बना रहा इस चीज में, तो इसलिए शायद मैं अभी भी इसमें लाइन में थोड़ा बहुत जैसा भी हूँ पर हूँ। वो इंटरेस्ट इसमें अभी गुम नहीं हुआ है अंदर से, तो इसलिए कोडिंग लाइन अभी भी अच्छी लगती है। नाइस। और उस समय पर जो कोर्स था वो आपका था लाइव क्लासेस के जरिए, मतलब आपको डेली एक फिक्स टाइम से फिक्स टाइम तक क्लासेस अटेंड करनी पड़ती थी, करेक्ट? राइट राइट। इन ए वे वो करते करते हमें ये लगा कि शायद इसकी वजह से भी कुछ बच्चों को किसी रीज़न से छुट्टी कभी जाना पड़ता है, या कभी बीमार हो गए, या किसी और रीज़न से अनफॉर्चुनेटली वो ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। अभी जो अब का जो वर्जन है इसी कोर्स का, वो कम्प्लीटली सेम कोर्स बट हमने ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जरिए दे दिया गया है। तो डू यू थिंक दैट विल बी ऑफ यूज फॉर स्टूडेंट्स? हाँ हाँ, ये क्योंकि होता है ना, जब हम किसी चीज में एनरोल होता है, किसी चीज को या किसी भी चीज को हम चाहते हैं कि हम इसे करें, तो हम उसके लिए फिक्स टाइमिंग बना देते हैं, बट सम रीजन होता है कि हम उस ट्रैक पे नहीं चल पाते हैं, रिदम फिर बाद में होता है कि रिदम टूट जाता है। तो फिर हम्म, उसके बाद वो कंटिन्यू करने का एक अंदर से होता नहीं कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो रीजन पता नहीं, सबके अलग अलग होता है। बिल्कुल। और जब रिदम टूटता है तो फिर आगे कंटिन्यू करने का मन नहीं होता है ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों ने शायद ड्रॉप इस वजह से करा। आप कहें ना कि नंबर ड्रॉप होते रहते हैं, वो तो होता ही है। जब हमने ज्वाइन करता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, फिर जैसे डे बाय डे धीरे धीरे स्टूडेंट्स के नंबर्स कम होते गए। हम्म। तो ये एक मैं रीज़न कह सकता हूँ कि हाँ, कि एक रिदम टूटने पे फिर वो बच्चा ड्रॉप कर लेता है। हम्म। और जैसे भी आपने कहा कि अभी अपने इसको ऑनलाइन शिफ्ट करे, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अब ऐसा इसमें ये वो नहीं है कि फिक्स टाइमिंग है तो बच्चा, कोई भी स्टूडेंट उसको बैठना पड़ेगा। अब उसकी मर्जी है कि वो, अब उसकी वो उसमें कैपेबिलिटी कितनी है कि वो उसको कितने जल्दी कर पाए, अब वैसे डिपेंडेंट है। गॉट इट। चलिए, वेरी नाइस शुभम स्पीकिंग विद यू। मेरा यही ऑब्जेक्टिव था कि एक तो जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं इससे उनसे बात करें, थोड़ा समझें। एनी अदर फीडबैक फ्रॉम योर साइड जिससे हम अपने प्रोग्राम को और इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आपकी तरफ से कोई हो तो? चलिए, मतलब अगेन वही कि अब हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जरिए एनिमेटेड कंटेंट, तो प्रशांत सर की ही आवाज़, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपको करीब 1 घंटे में समझाने का समय लगता था, उसी को एक एनिमेटेड 2 पर्सन कन्वर्सेशंस के ज़रिए बताने की पूरी कोशिश करी गई है, बाइट साइज़ कंटेंट में, बिटवीन 5 to 15 मिनट, 20 मिनट वीडियोज़ एट द मैक्स। एंड फ़ोन फ्रेंडलीनेस हमने बढ़ाई है, फ़ोन फ्रेंडलीनेस एक्चुअली डेवलप करी है पूरे प्रोग्राम में, सो दैट अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं भी हो तो भी वो फ़ोन पर फ्रॉम एब्सोल्यूट स्टार्ट टू फेयरली एडवांस्ड लेवल्स तक दे कैन कोड। एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हमारे साथ जो बच्चे हैं स्कूल के, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो हमारे साथ करते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, तो मोस्ट के पास लैपटॉप या कंप्यूटर का एक्सेस नहीं होता है। फ़ोन ज़रूर काफ़ियों के घरों में उनके पेरेंट्स के मोबाइलों में मिल जाते हैं। तो ये कुछ चेंजेस रहे हैं। बाकी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, वही एग्जांपल्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, अभी भी वही सब हैं, कोर्स का कंटेंट भी वही है, टाइमलाइन भी करीब करीब वही है, जिस तरह से इस कोर्स को दिया जा रहा है। हमारे बैच में भी कई ऐसे डेडिकेट, मतलब होते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं ना, डेडिकेटेड होते हैं कि इस चीज को हम करके ही रहेंगे। हमारे हम्म। बैच में भी ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स थे जो फोन पे कोड लिखते थे, बहुत सारी लाइंस का कोड लिखते थे। उनको देख हम्म। के ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी, क्योंकि जैसे ही कोर्स स्टार्ट हुआ तो मैंने फिर घर से कांटेक्ट करा कि मुझे लैपटॉप चाहिए फिर अब। तो हम्म। फिर वो जो लैपटॉप घर में था, फिर मैं अपने साथ नैनीताल लेके आया, फिर वहाँ पे मैंने स्टार्ट करा। बट वहाँ पे हमारे बैच में इतने बच्चे थे जो कोड सिर्फ उस पे लिखते थे, हमारा नाम रैपलेट पे, रैपलेट हम्म। पे लिखते थे फ़ोन पे। हम्म। तो उनका डेडिकेशन देख के वो होता था कि ये कैसे कर रहे हैं, मतलब इतना डेडिकेशन भी हो सकता है। हम हमारे पास तो फिर भी एक लैपटॉप है, हम आराम से कोड एडिटर में कर सकते हैं। उनको देख हम्म। के ज़्यादा अच्छा लगता था कि वो हाँ, ऐसे बच्चे हैं। हाँ, तो और अभी भी हमारे पास हज़ारों ऐसे बच्चे हैं एक्चुअली जो क्लासेस 9th से 12th तक हैं, अभी वो उन्होंने अपने स्कूल भी नहीं पार करा है। जो कि पहला हमने एक अपना एडिटर भी क्रिएट किया है, गोइंग फॉरवर्ड जैसे वो बच्चे आगे जाते हैं तो रेपलेट या फिर ग्लिच को अब हम यूज़ करते हैं उसके लिए, उसके ऊपर अब वो कोड लिखते हैं जस्ट यूजिंग देयर फोन्स। मैनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली सिर्फ अपने फ़ोन पर ही कोड लिखते हैं, और वेब एप्लीकेशंस जो फेयरली रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशंस हैं, दे आर एबल टू मेक दोज। बहुत अच्छी बात है ये। और अपने स्कूल में स्टार्ट कर दे तो ये सुन के ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम पे होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। अब ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे पहले से इंटरेक्ट होगा तो उनको पता होगा कि हमें आगे कहाँ जाना है। हम्म। हम्म। आपको पता चल जाता है कि
ये मेरे लिए बना है, मैं मेरा ब्रेन इसके लिए बना है, या मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। तो एक अगर आपको थोड़ा सा भी एक ओवरव्यू मिल जाता है तो इट्स गुड। क्योंकि जैसे हमारे स्कूलिंग कोर्स भी होते हैं, जो हमारा एनसीईआरटी चलता है, वो भी बेसिकली ऐसा ही करता है। हमें हुँ, स्टार्टिंग से सारे सब्जेक्ट दे देता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम ही सोचते हैं कि हमें कौन से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम अपनी वो चुनते हैं, साइट्स चुनते हैं, हमारी बिल्कुल। अपनी स्ट्रीम चुन लेते हैं, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, या कॉमर्स हो। हुँ, उसके बाद फिर हम अपनी स्पेशलाइजेशन करते हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करे या ग्रेजुएशन करे। हुँ, वो फिर डिपेंड होता है कि वो उसका हम अपने हिसाब से लेते हैं कि हमें क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, तो हम उसके हिसाब से अपने स्ट्रीम डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसी अगर कोडिंग का भी मिल रहा है, इट्स गुड कि आपको मिल रहा है, आपको एक हल्का सा टेस्ट मिल रहा है, तो अच्छी बात है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ना चाहते हो। अगर आपको स्टार्टिंग में लगता है नहीं बहुत टफ है, मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, तो आप उसको इसे ड्रॉप कर लोगे। हुँ। तो ये एक एडवाइस मतलब कि हाँ, अच्छी बात है अगर आपको मतलब इतनी जल्दी टेस्ट मिल रहा है, 11 12 10 11 12 मिल रहा है तो। चलिए, वेरी गुड टू नो दैट शुभम। दैट इज़ इट, मेरे एंड से इतना ही है। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। आप और हम टच में रहते हैं यार। गोइंग फॉरवर्ड करियर में आप आगे बढ़ते रहोगे तो भी हम चाहेंगे कि आप कनेक्टेड रहो, और हम आगे भी आपकी हेल्प करते रहें जहाँ तक हो सके, टू टेक योर करियर टू द नेक्स्ट लेवल। चलिए, नाइस टू स्पीक यू शुभम। वी नाइस टू विल मीट यू सर टू। ऑफ फॉर नाउ एंड लेट्स स्टे इन टच। ठीक है फिर। ओके, थैंक यू फॉर दिस मीट। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ योर करियर। थैंक यू बाय। सर। ओके, बाय। बाय बाय।